हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग इतिहास के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर तीसरा है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने हो ची मिन्ह के बारे में चर्चा किए थे। हो ची मिन्ह कौन थे, हो ची मिन्ह मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का वीडियो हमारा है फान बोई चाओ के बारे में। फान बोई चाओ कौन थे, साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रेरित करने में उनकी भूमिका क्या थी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये आपको फोटो नजर आ रहा होगा फान बोई चाओ का, यही है फान बोई चाओ जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। फान बोई चाओ का जन्म 26 दिसंबर 1867 को हुआ था। इनका जन्म 26 दिसंबर 1867 को वियतनाम में हुआ था। फान बोई चाओ 20वीं सदी के वियतनाम में राष्ट्रवाद के कर्णधार थे। कर्णधार कहने का मतलब वो राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाने में काफ़ी बड़ा उनका योगदान था। तो इसलिए कहा जाता है उनको कि वो वियतनाम की 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के कर्णधार थे, मतलब राष्ट्रवाद फैलाने में उनका काफ़ी अहम योगदान था। उन्होंने 1903 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी नामक दल का गठन किया। नाम याद रखेंगे आप लोग, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी, इसका उन्होंने गठन किया, जिसके अध्यक्ष उन्होंने राजकुमार कुवांग दे को बनाया। तो उनका अध्यक्ष कौन बने, ये जो रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी था, राजकुमार कुवांग दे बने। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है कि 1905 से 1908 तक 1905 से 1908 तक वे जापान में रहे थे फान बोई चाओ, और उनकी मुलाकात वहाँ पे लियांग किचाओ से हुई थी। लियांग किचाओ से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए लियांग किचाओ। जब वो किताब लिख रहे थे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, उनमें लियांग किचाओ का भी नाम आता है। उनका योगदान था, उनसे उनके प्रभाव उस किताब में नजर आते हैं, फान बोई चाओ के इस किताब में। फान बोई चाओ ने सबसे प्रभावित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये क्वेश्चन तो आपको ये भी बनता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी, तो फान बोई चाओ। और याद रखेंगे ये भी कि इस किताब में लियांग किचाओ के सलाह और प्रभाव में ही लिखा गया था। वो जो ये किताब लिख रहे थे तो उनके सलाह और प्रभाव भी उसमें शामिल था। फान बोई चाओ ने इस पुस्तक में दो मुद्दे उठाया। ये दोनों मुद्दा आपको याद होने चाहिए, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला था उपनिवेशवाद के कारण वियतनाम की संप्रभुता को समाप्त होना। उपनिवेशवाद के कारण वियतनाम की खुद की संप्रभुता समाप्त हो रही थी। तथा दूसरा बात था कि चीन और वियतनाम के अभिजात्य वर्ग को एक सूत्र में बांधने रखने वाले सूत्र का टूटना। जब वहाँ पे उपनिवेशवाद स्थापित हो रहा था जब वहाँ पे उपनिवेशवाद स्थापित हो रहा था तो उस समय चीन और वियतनाम के रिश्ते आपस में बिगड़ रहे थे। तो इस किताब में उन्हें दो बहुत अहम मुद्दा उठाया। पहला तो उपनिवेशवाद के कारण वियतनाम की खुद की संप्रभुता समाप्त हो रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम का लॉस हो रहा था उसके संप्रभुता का। दूसरा चीन के साथ चीन और वियतनाम का रिश्ता भी टूट रहा था। तो ये दो मेन मुद्दा उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बनेंगे। पहला तो आपका उनका जन्म कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1867। दूसरा, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी नाम का गठन कौन किया था, तो वही हमारे फान बोई चाओ। इसका अध्यक्ष कौन बनाए, तो राजकुमार कुवांग दे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था। और जापान कब तक रहे थे, तो 1905 से वो 1908 तक जापान में रहे थे। उनकी मुलाकात जापान में ही लियांग किचाओ से हुई थी। और उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम एक पुस्तक लिखा जिनमें दो मुद्दा काफ़ी प्रमुख था। एक, उपनिवेशवाद के कारण वियतनाम की संप्रभुता को समाप्त होना, और दूसरा, चीन और वियतनाम के अभिजात्य वर्ग को एक सूत्र में बांधने रखने वाले सूत्र का टूटना। मतलब एक तो उनकी संप्रभुता का समाप्त होना और दूसरा चीन के साथ टूटते हुए रिश्ते को उस किताब में दिखाया गया था। उम्मीद करते हैं कि फान बोई चाओ का आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।